हमारे देश में यूथ के ऊपर फिल्में बहुत कम बनती है। हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बनो, खरगोश मत बनो। इतना मुझे एक्सपीरियंस मिला है कैमरा के सामने, वो भी एक्टिंग करने का, वो टेलीविज़न के थ्रू मिला है। जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। दंगे आ रही है 2 दिन के अंदर, 1 मार्च को। सो लॉट ऑफ नर्वस एनर्जी। अच्छा भी लग रहा है क्योंकि जिधर भी जा रही हूँ बहुत जेन्युइन अप्रिसिएशन मिल रहा है दंगे को लेकर। एंड यू काइंड ऑफ कम टू नो जब लोग जेन्युइनली बोल रहे होते हैं और जब लोग थोड़ा फेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए खुशी भी हो रही है, डर भी लग रहा है, बिकॉज द फिल्म गोइंग टू बी आउट इन 2 days एंड आई लिटरली हैव अ रिलीज जो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आ रही है। तो बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स है इस समय। आई थिंक सबसे खास बात तो ये बहुत मुश्किल होगा कहना कि एक चीज़ बहुत ख़ास है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब मैं फ़िल्म के दौरान शूट कर रही थी तब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये फ़िल्म ऐसी लगेगी जैसे इस समय दिख रही है। क्योंकि ऑल्सो क्या होता है, हम लोग जो फाइनल पिक्चर होती है वो देख नहीं पाते, वो डायरेक्टर का काम होता है, हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। तो मैंने इस फिल्म को जिस तरह से अप्रोच किया था वो सिर्फ मेरे कैरेक्टर के थ्रू, और जो बिकॉज इसमें एंसेम्बल कास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो जो पूरा प्लॉट है उसको देखते हुए अप्रोच किया था। मैंने विजुअली इमेजिन नहीं किया था, ऑडियोली इमेजिन नहीं किया था कि ये फिल्म ऐसे निकल के आएगी। तो अभी जब भी ट्रेलर आया है, जब भी जितने गाने आ रहे हैं, उनको देख के विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमने किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि ऑल्सो इतना तामझाम था जब हम शूट कर रहे थे, तब बिल्कुल सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि ये कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या होगा। अभी जब सब एक साथ चीज़ें आ गई हैं और देख रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। आई थिंक सबसे एक जो वो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि हमारे देश में यूथ के ऊपर फिल्में बहुत कम बनती है। और अगर आप कॉलेज को एक ऐसे जॉनर की तरह ट्रीट करें तो कब लास्ट टाइम था जब एक पूरी आउट एंड आउट कॉलेज पिक्चर बनी थी। क्योंकि मुझे खुद याद नहीं आता है कि मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी है जो प्राइमरीली कॉलेज बेस्ड हो। मतलब एक युवा के बारे में आप सोच लेते हैं, जाने तू या जाने ना आपके दिमाग में आती है, या फिर 3 इडियट्स, लेकिन वो भी पूरी स्टार्ट टू एंड तक कॉलेज की नहीं थी। तो ये जो एक पॉपुलेशन है ना, बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है हमारे यूथ का, जो कॉलेज गोइंग यूथ है, जो स्कूल से निकल कर कॉलेज के लिए जा रहे हैं, उनको केटर करने के लिए आज तक कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है, विच इज़ द यूएसपी ऑफ द फिल्म। एंड बिजॉय सर के दिमाग में भी यही था कि उनको ऐसी ऑडियंस के लिए एक फ़िल्म बनानी है। पता है, मेरे पापा जो है ना, वो एक चीज़ बहुत क्लियरली बहुत टाइम से बोलते हैं कि हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बनो, खरगोश मत बनो, आराम आराम से चलो, लेकिन जस्ट मेक श्योर यू आर मूविंग अपवर्ड। तो मैं अपने करियर ग्राफ को भी वैसे ही देखती हूँ कि जब से मैंने काम करना शुरू किया है, हमेशा एक अपवर्ड जो है उसका स्लोप रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मैंने काम किया उससे थोड़ा मतलब उससे उतना गुड इनफ काम मैं वापस नहीं करूं। सो इट्स ऑलवेज बिन बिगर एंड बेटर। एंड जैसा आपने बोला, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद माई करियर ग्राफ, क्योंकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, ये क्यों किया। मैंने जो डिसीजन लिया है टेलीविज़न से लेके आज तक, हर एक चीज़ मैंने हमेशा पहले से बेहतर करने की कोशिश की है। एंड आई एम गेसिंग एंड होपिंग कि वो रिफ्लेक्ट भी करता है। मैं टेलीविज़न को बहुत चीज़ों के लिए क्रेडिट देती हूँ। एक तो मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि ये जो क्रिएटिव फील्ड होती है उसमें आपका जो सबसे बड़ा टीचर होता है वो एक्सपीरियंस होता है, और कुछ नहीं। आप किसी भी फैंसी फिल्म स्कूल में चले जाएंगे, सीख के आ जाएंगे, वो आपको बेसिक सिखा देंगे, लेकिन आप बेहतर तभी बन पाओगे अगर आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो जो जितना मुझे एक्सपीरियंस मिला है कैमरा के सामने, वो भी एक्टिंग करने का, वो टेलीविज़न के थ्रू मिला है। क्योंकि जैसा आपने बोला, 14-14 घंटे हम लोग हर रोज़ काम कर रहे होते हैं, हर रोज़ एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो कई सारे जो स्किल्स हैं ना, वो बहुत फास्ट हो जाते हैं नेचुरली। जैसे लाइनें याद रखना, इमोशन में इन जाना आउट जाना, ये जो बेसिक्स होते हैं एक्टिंग के, जिसमें लोगों को जनरली टाइम लगता है। तो आई फील मेरे लिए बस एक वो एडवांटेज है, बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम टेलीविज़न, इन चीज़ों में मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मेरा होता है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी निकलो। इट्स जस्ट मेड मी अ फास्टर पर्सन। एंड बाकी जो एक वो होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करें अपने खुद के इमोशंस के साथ, आपको वो स्पेस भी बहुत मिलता है टेलीविज़न में, क्योंकि इतना जो आपका कैरेक्टर का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा होता है। सो ऑल ऑफ दिस क्रेडिट आई ऑलवेज गो बैक एंड गिव इट टू टेलीविज़न। इट्स नॉट कि ये ब्लेसिंग है, प्लेट में रख के तो आया नहीं है, वहाँ पर भी मेहनत की है, एंड तभी आज हम ये कर पा रहे हैं। तो आई एम जस्ट ग्लैड कि ये सब चीज़ें मेरे लिए अभी थोड़ी आसान हो गई हैं।
और इन चीज़ों को लेके मुझे स्ट्रेस नहीं होता है जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ. All the directors I've worked with, some names that you took right now, yes, all of these people, they have a huge amount of credible work attached to them. तो जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है ना when you work with these kind of directors is हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखने को मिलता है क्योंकि इन लोगों का तजुर्बा इतना ज़्यादा है इस फील्ड में. एंड ये जितने आपने नाम लिए उन सब के आई एम अ ह्यूज एडमायरर. जितना उन्होंने काम किया है, जैसे आप किसी की भी फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए, चाहे बॉस्को सर के डांसेस हो, नीरज सर की आप बेबी देख लीजिए, वेंसडे देख लीजिए, MS धोनी, बिजॉय सर. आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ शैतान. आई मीन मैंने कब देखी थी वो कारवान, मुझे उनकी फिल्म बहुत पसंद है. एंड द फर्स्ट नेम दैट यू टुक, संदीप रेड्डी वांगा, उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ. देयर इज कबीर सिंह, देयर इज एनिमल. सो इन सब से मुझे बस एक ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अर्जुन रेड्डी, यस ऑफ कोर्स, दैट्स द फर्स्ट वन. तो एक चीज़ जो मैं हमेशा टेक बैक करती हूँ कि ये जो सब डायरेक्टर्स हैं ना, इनका प्रोसेस अलग है. एंड आई एम पर्सनली अ डायरेक्टर्स एक्टर. मैं कभी ऐसे प्री कंसीव नोशंस के साथ नहीं जाती अपने कैरेक्टर को लेकर कि मैं अब जाकर ऐसे करूँगी इस सीन में, अब ये करूँगी. आई नेवर गो लाइक दैट. आई ऑलवेज गो लाइक अ ब्लैंक स्लेट कि आप बताइए मुझे क्या करना है. सो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे डायरेक्टर्स के पास आप जाओ और वो लोग फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि इसको ऐसे करो. एंड आई थिंक तभी जो आपके जितने किरदार हैं वो अलग तरीके से दिखाई देते हैं. क्योंकि अगर मैं निकिता को हर कैरेक्टर में लेकर जाऊँगी तो वो तो सेम ही दिखेगा. The advantage is because these people bring out their little colors and their reflection through our characters. I can't, I genuinely can't. मतलब मैं यहाँ पर एक modest या एकदम safe होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ. मेरे लिए सच में इतना मुश्किल है दोनों में से एक साइड चुनना, क्योंकि आपने देखा है दोनों ही जो लड़के हैं बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही हैंडसम है, हॉट है, सेक्सी है, जो आप सोच सकते हो उन दोनों में वो सब है. दोनों की बॉडीज अच्छी है. एंड मोर देन एनीथिंग उनके जो कैरेक्टर ग्राफ्स भी है, आई थिंक फुल फिल्म में इल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू लाइक पिक अ साइड लाइक दैट. एंड अगर रियल लाइफ में बात करूँ, ईहान और हर्षवर्धन दोनों जैसे इंसान है, मेरे लिए उसमें भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा पसंद है. दोनों की अपनी खूबियाँ हैं, दोनों के साथ मैंने अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा वक्त स्पेंड किया है. एंड दे टुगेदर आर अमेजिंग को एक्टर्स. एंड आई फील लाइक मेरे लिए एक को एक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एज आई सेड, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. आई एम ऑल्सो समबडी जो दूसरों की एनर्जी में बहुत एब्जॉर्ब करती हूँ. तो अगर मेरे सामने कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो थोड़ी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, जिसकी एनर्जी ठीक नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मेरे लिए इस पूरी फिल्म में आसान इसलिए रहा है बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव एक्चुअली मेड मी फील वेरी पॉजिटिव. ऑनेस्टली मैंने पहले तो ये सोचा कि ये जो बिजॉय सर ने मुझे नरेशन दिया है मुझे बहुत पसंद आया और वो ये फिल्म बना रहे हैं. आई थिंक समवेयर उनकी क्रेडिबिलिटी जिस तरह की है, एक अनस्पोकन फेथ था कि वो कुछ अच्छा बनाएंगे. एंड ऑफ कोर्स वंस आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई हैड अ फीलिंग कि ही कांट गो रॉन्ग विद दिस. फिर आती है कास्ट. एंड जब मुझे ये स्टोरी सुनाई गई थी तब सिर्फ हर्षवर्धन राणे लॉक थे, तब ईहान भट्ट लॉक नहीं थे. तो मुझे बोला गया था कि हम अभी भी सोच रहे हैं कि किसको कास्ट करना है. मैंने कभी बिजॉय सर से नहीं पूछा वो लड़का जो मेरे ऑपोजिट है वो लॉक हुआ, कौन लॉक कर रहे हो, इसको क्यों नहीं कर रहे. आई हैव नेवर बॉदर्ड. आई स्टिल रिमेंबर शूट से कुछ दिन पहले जब हमने वर्कशॉप स्टार्ट करनी थी, उससे कुछ दिन पहले बिजॉय सर का फ़ोन आया था. उन्होंने कहा था कि ये ईहान भट्ट लॉक हुआ है, इसने 99 सॉन्ग्स की है. एंड आई वाज लाइक ओके ग्रेट. मतलब मैंने कभी उनको इस चीज़ पर क्वेश्चन नहीं किया. आई थिंक समवेयर आई हैड दैट फेथ इन हिज फिल्म मेकिंग, इन हिज सेंसिबिलिटी, दैट वो जो सोच रहे हैं वो फिल्म की भलाई के लिए सोच रहे हैं, वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे. बहुत कम. ऑनेस्टली मैं बहुत एक पीसफुल इंसान रही हूँ और जहाँ पर भी ऐसे पंगे दंगे हो रहे होते हैं ना, वहाँ से मैं कट लेती हूँ, वहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ. तो मेरी वजह से या मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ और मैंने कभी देखे भी नहीं है दंगे. इट्स जस्ट एन एरिया जिससे मैं बहुत दूर भागती हूँ. आज भी जहाँ पर भी ड्रामा हो रहा होता है या जहाँ पर भी ऐसा कुछ क्योस मच रहा होता है ना, आप कभी मुझे वहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि मैं वहाँ से निकल चुकी होती हूँ. जी बहुत सारे ट्रू इवेंट्स हैं जो जिससे ये इंस्पायर हुआ है. कुछ चीज़ें कहीं कहीं से ली गई हैं. तो अगर मैं ट्रू इवेंट्स की बात करूं तो मैं मतलब सुबह सुबह अखबार पढ़ती हूँ, तो मुझे न्यूज़ का पता रहता है कहाँ पर क्या हो रहा है, किस बारे में हो रहा है. तो इसके भी जो ट्रू इवेंट्स है अच्छे से जानती हूँ मैं कैसे क्या हुआ है. हमने बस उसको थोड़ा सा वहाँ से इंस्पिरेशन लेके उसको
टीवी पर कैमरा पर दिखाने की कोशिश की। जी ये आपको नीरज पांडे सर से पूछना होगा, खाकी 2 का क्या हो रहा है, इसके बारे में मुझे खुद कुछ नहीं पता है। 2024 इज एक्चुअली अ वेरी एक्साइटिंग ईयर फॉर मी, बट अभी उसके बारे में बात करना सही नहीं होगा। जैसे ही वक्त आएगा इस साल एक चीज़ कह सकती हूँ कि हम कई बार मिलने वाले हैं।